करना है। What is the sum of first 50 150 natural numbers? जी बच्चे, देखिए बच्चे, जो अगर हमें कोई बंदा कह दे कि एन नेचुरल नंबर्स हैं, उनका हमने जो है वो सम फाइंड करना है, तो इसका नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करने के लिए एक फार्मूला होता है, एन इंटू +1 डिवाइडेड बाई 2। एन आपका क्या होगा? 150 होगा। एन इज 150। जहां पर एन है वहां पर 150 पुट करें, उसके बाद आंसर बताएं, क्या आंसर आएगा? ये आपका यूं बन जाएगा 150 मल्टीप्लाइड बाय 151 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आंसर है? 11,325। दिस इज द सम। जब आपको कहा जाए कि एन नेचुरल नंबर्स का जो है वो सम फाइंड करना है, तो आपने इस तरीके से इसको फाइंड करना है। इसका आइडिया क्लियर हो गया? अब व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 150 नेचुरल नंबर्स? अब एवरेज फाइंड करें कि फर्स्ट 150 नेचुरल नंबर्स की एवरेज क्या होगी। ये बच्चे आपका होगा, जब हमें एन नेचुरल नंबर्स का एवरेज फाइंड करना हो तो क्या होता है? फार्मूला आपने लिख देना है, एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 2। n+1 कितना होगा? 150 +1 151 डिवाइडेड बाई 2। तो जो आंसर आएगा दैट विल बी योर 75.5 इज योर एवरेज। 75.5 इज योर एवरेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें बच्चे। इसका आंसर बताएं क्या होगा?
10.5। 10.5 बेटा कैसे आ सकता है? एवरेज ऑफ फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर्स, तो ये 100.5 आएगा। अभी मैंने आपको बताया था एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं, n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो n आपका 100 है, +1 डिवाइडेड बाय 2, तो जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा? वो आपकी एवरेज होगी। क्या आंसर है? 100.5। उसके बाद बचे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, हाँ जी 200 था ना, सॉरी 200, हाँ उसको 200.5 करते हैं फिर। बेटा ये लिखा हुआ है ना 200+1, गलती से 100 लिखा गया, गलती से 100 लिखा गया, 201.5। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स? पहले 10 ऑड नंबर्स का सम क्या होगा? इसका बच्चे आंसर होगा, जब हम बात करते हैं सम ऑफ n ऑड नंबर्स, मतलब n ऑड नंबर्स की बात करते हैं, तो आंसर होता है n²। क्या आंसर होगा? n² होगा। तो यहाँ पर n आपका जो है वो 10 है, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100। तो आपका जो सम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 100। ठीक हो गया। उसके बाद अब आप मुझे ये बताएं, सम ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स क्या होगा? टू 25। 15 का स्क्वायर ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 225 जो है वो आंसर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स? फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स, पहले 15 ऑड नंबर्स की एवरेज क्या होगी? इसका आंसर 15 ही होगा। जब हमें कोई कहता है कि फर्स्ट n ऑड नंबर्स की एवरेज फाइंड करें, तो वो क्या होती है? वो इक्वल टू उसी नंबर के बराबर होती है जितना उसका कहा गया होता है। तो यहां पर उसने कहा है 15 ऑड नंबर्स की एवरेज फाइंड करें, तो 15 ऑड नंबर्स की जो फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स की एवरेज 15 ही होगी। इसको क्लियर हो गया? चलें इसको आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। बताइए आप, प्लीज अपने कैमरास को ऑफ रखिएगा। नंबर 3 पे आपके आ जाते हैं। फर्स्ट 25 इवन नंबर्स का फार्मूला आपने जो है वो बताना, आंसर बताना है क्या होगा? व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 25 इवन नंबर्स?
इसका आंसर होगा बच्चे आपका 26। इसका आंसर होगा 26। हमने देखा था जब हम सम बात करते हैं, सम, सॉरी, इसका आंसर 26 ही होगा। इसका आंसर 26 नहीं होगा। सम ऑफ एन इवन नंबर्स, उसके लिए फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। हाँ जी, तो इसका क्या आंसर आएगा? n आपका 25 है, 25 मल्टीप्लाइड बाय 26, जो भी आंसर आएगा आपको वो होगा 650। 650 इज योर सम ऑफ फर्स्ट 25 इवन नंबर्स। ये पहले 25 इवन नंबर्स का जो है वो आपका सम निकल के आ गया। फर्स्ट 30 इवन नंबर्स का क्या होगा? हाँ जी, वो एवरेज का बेटा। 30 का क्या होगा? 30 मल्टीप्लाइड बाय 31, 930 हो जाएगा। 30 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 930 हो जाएगा। अब इसकी एवरेज कैसे फाइंड करेंगे? व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 इवन नंबर्स? एवरेज इसकी फार्म जो एवरेज ऑफ एन इवन नंबर्स, वो होती है बेटा आपकी n प्लस 1, जो कि बनेगी 30 प्लस 1 इज इक्वल टू 31। So in this way you are going to find the average of first 30 even numbers. 30 प्लस 1 31 हो जाएगा। आप मुझे बताएं फर्स्ट 50 इवन नंबर्स की एवरेज क्या होगी? What is the average of फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 2? बेटा ये जो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 है, ये एवरेज निकलती है इससे नेचुरल नंबर्स की, ये इवन नंबर्स की है। ये जो अक्सा आपने फार्मूला लगाया ये नेचुरल नंबर्स का है बेटा। इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 2? तो 2 के 10 मल्टीपल्स कौन से हैं? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20, ये इसके जो है वो फर्स्ट 10 मल्टीपल्स हैं। तो इसका फार्मूला होता है जब हमें किसी नंबर के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स फाइंड करने हो तो क्या होता है? m इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। m आपका वो नंबर होता है जिसके मल्टीपल्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर किसके मल्टीपल्स हैं? 2 के। तो एक तो ये हो गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा। n वो नंबर है जितने मल्टीपल्स का है, तो हमने 10 मल्टीपल का है तो यहाँ पर n की जगह पर 10 आ जाएगा। फार्मूला को वैल्यू पुट करें तो आपका आंसर आ जाएगा। m की जगह पे आपने 2 लगाना है, n की जगह पे 10 लगाना है। इलेवन 11 is the answer. 11 10।
रुखसार बच्चे क्या पूछना है आपने बेटा? ये इवन नंबर्स का जो लिखा हुआ है कि एवरेज बतानी है फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 2। 10 के 2 के पहले 10 मल्टीपल्स का आपने जो है वो एवरेज बताना है। तो उसका एवरेज का फार्मूला होता है m इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। m वो नंबर होता है जिसका मल्टीपल्स होते हैं। n कितने मल्टीपल्स है यहाँ पर वो लिखना है, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। जी इसका बताएं। इवन नंबर का फार्मूला होता है बेटा n प्लस वन। इवन नंबर की एवरेज निकालने का फार्मूला होता है n प्लस वन। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 7? अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप लोगों की तरफ इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसे? मुझे लग रहा है आज फिर पाकिस्तान का इंटरनेट घूम गया है। 73.5। आज भी मुझे इंटरनेट पाकिस्तान का थोड़ा सा घुमा हुआ नजर आ रहा है। 73.5 जो है वो आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसको बेट जरा इसका आंसर क्या होगा बेटा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राइट आयशा बेटा, वेरी गुड। इसका आंसर आएगा बेटा, देखें हमने कल देखा था कि अगर किसी भी नंबर के बाहर बार लगे हुए हैं तो वो सिर्फ माइनस की वैल्यू चेंज करेगा, पॉजिटिव की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, टू तो टू रह जाएगा। ये ब्रैकेट बार्स में अंदर -2 है तो ये +2 हो जाएगा। +2 बाहर आकर ये माइनस वाला साइन तो लगे रहेगा, ये -2 बन जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये -4 रहेगा। अब अंदर -2 का स्क्वायर है तो वो 4 है, 4 माइनस से मल्टीप्लाई होगा -4। तो ये प्लस का 2 माइनस की 2 से कट जाएगा तो आपका आंसर बाकी क्या रह जाएगा? -8। -8 इज योर आंसर। अकॉर्डिंग टू डिमैस रूल -8 आपका जो है वो आंसर बनना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिमैस रूल ये आपका जो है वो आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सारी शाबाश बच्चे आप लोगों के लिए। सम ऑफ द सीक्वेंस
क्या होगा इसका आंसर? नाइन्टी सिक्स क्यों आएगा? इसको करने के दो आंसर हैं। एक तो ये है कि ये क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट 50 इवन नंबर्स। तो अगर इवन नंबर्स का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, n इंटू एन प्लस वन, 50 मल्टीप्लाइड बाय 51, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2550। ये आंसर है आपका। सिंपल सी बात है, ये इवन नंबर ही है ना बेटा यहाँ तक सारे। यहाँ पर सिर्फ मेंशन नहीं किया हुआ फर्स्ट 50 इवन नंबर, बाकी तो इवन नंबर लिखे हुए हैं। तो ये आपके फर्स्ट 50 इवन नंबर्स बन गए। तो ये फिर इसका फार्मूला होगा 50 n इंटू एन प्लस वन, आपकी जो है एवरेज निकल, आपका सम निकल के आ जाएगा सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। इसका आंसर बताएं क्या होगा। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास? आंसर आ रहा है 24। बेटा जब आपको रेशो की सूरत में इस तरह दे दिया जाए, तो आपसे पूछा जाए कि लड़कियां कितनी थी लड़के कितने थे, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने रेशोस को सम कर लेना है। रेशोस क्या है, तीन लड़के हैं, तीन रेशो के हिसाब से प्लस टू गर्ल्स हैं, तो आंसर क्या होगा, 5 हो जाएगा। रेशो का सम 5 हो जाएगा। अब हमने बताना है कि रेशो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स कितनी है, रेशो सॉरी हाउ मेनी गर्ल्स इन द क्लास। तो गर्ल्स की रेशो कितनी है, गर्ल्स रेशो के हिसाब से 2 है, 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर। तो क्या आंसर आएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में कितने हैं? तो ये आपका 24 बन जाएगा। 24 इज द आंसर। अब मुझे बताएं नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे क्लास में? एक और सवाल दो इस तरह का, ये बहुत है। एक और सवाल, ठीक है। बेटा ये मैथ का ये वाला तरीका ठीक है, रैंडमली सारे सवाल हम एक ही दिन में बार बार रिवाइज कर सकते हैं, या तरतीब से जो टॉपिक वाइज चल रहे हैं उसका चलने दें? ये तरीका ठीक है, मुझे तो ये तरीका सही लग रहा है कि आपके सारे सवाल किसी ना किसी तरीके से डिस्कस हो रहे हैं।
जी इसका बताएं आंसर। हाउ मेनी गर्ल्स लेस देन बॉयज इन द क्लास? हाउ मेनी गर्ल्स लेस देन बॉयज इन द क्लास? कितनी लड़कियां लड़कों से कम हैं? आपने सवाल को जरा गौर से पढ़ना। एक्चुअली इसका आंसर जो आएगा ना वो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। परसेंट नहीं बताना, तादाद बतानी, परसेंट नहीं बताना। ये परसेंट बता रही हैं आप। पॉइंट में आंसर आ रहा है, हम पॉइंट वाली लड़की डाल देते हैं, आधी लड़की को डाल लेते हैं इसमें। इसको यूं करेंगे ना, रेशियोज का सम करेंगे, वो क्या होगा? 6 बॉयज हैं प्लस 3 गर्ल्स हैं, तो ये 9 हो गया। हमने रेशियो बतानी है गर्ल्स की। अच्छा इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, हम बॉयज की रेशियो निकाल लें। बॉयज कितने हैं? 6/9 मल्टीप्लाइड बाय 18। इसका क्या आंसर आएगा? जितने लड़के होंगे उतनी ही लड़कियां कम है ना। इसका आंसर क्या आएगा? ये जो इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर बेटा 53.3 नहीं आ रहा। इसका मतलब तकरीबन 53 गर्ल्स जो है वो लड़कों से कम है, क्योंकि लड़के इतने ज्यादा हैं। तो जो लड़कों का नंबर होगा एक्चुअली वही लड़कियों की कम तादाद होगी। तो यहां पर एक दूसरे तरीके से ये पूछा गया है कि कितने लड़के हैं, तो डायरेक्टली ये नहीं पूछा गया बल्कि ये पूछ लिया गया कितनी लड़कियां कम है लड़कों से। तो ऑटोमेटिकली जितने लड़के होंगे उतनी ही लड़कियां लड़कों से कम होंगी। बात मेरी समझ आ रही बेटा आपको, कि सवाल को पूछने का ये दूसरा तरीका कार है। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ तो गर्ल्स की तादाद तो पूछी नहीं है, ये पूछा गया कि गर्ल्स कितनी कम है लड़कों से। इसका आंसर बताएं। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज 160 रुपीज, वट शुड बी द सेलिंग प्राइस इन रुपीज टू obtain a profit of 15%? वो भी निकल सकती है हीरा, उस तरीके से भी निकाल सकते, दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं आप। बेटा ये एमओडी का टेस्ट जो है वो हमारा पीपीएससी का एफपीएससी का सेशन तो चल रहा है तैयारी का, एमसीक्यूज का, लेकिन उसको थोड़ा सा अब ना एमओडी के हिसाब से भी मॉडिफाई कर देंगे हम लोग। अगर आप इनरोल होना चाहती हैं तो आप इसी सेशन में इनरोल हो जाएं, वो जो उसी में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तैयारी भी उसी के अंदर ही होगी। हाँ जी हाँ जी बच्चे, जब आप अगर आपका रिटर्न में क्वालिफाई हो जाता है, आप जो है वो डिस्क्रिप्टिव में जाएंगे तो डिस्क्रिप्टिव की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। चलें, क्या आंसर आएगा बेटा इसका? 184। 184 इसका आंसर है।
सिद्रा सलीम कह रही है 69। देखिए बच्चे, इसका आंसर निकालने का लिए ना हमें पता होता है, जिन बच्चों ने बिजनेस एड पढ़ी हुई है उन्हें पता है ना कि हम जब प्रॉफिट रखते हैं तो अपना क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू हमारी सेलिंग प्राइस होती है। ऐसे ही रखते हैं। हमने हमने जब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जो हमारा जो कॉस्ट के अंदर हम लोग जब प्रॉफिट की परसेंटेज को ऐड करते हैं तो वो हमारी सेलिंग प्राइस निकल आती है। हम इस तरह ही रखते थे कि अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं कि मैंने 10 20 30 रुपए का जो प्रॉफिट ऐड करना है। तो बेटा यहां पर कॉस्ट क्या है, कॉस्ट है आपकी 160 रुपीज प्लस प्रॉफिट कितना है, हमें हमें कितना प्रॉफिट चाहिए, 15% प्रॉफिट चाहिए, तो हमारी सेलिंग प्राइस निकल आएगी। इसको सॉल्व कर सकते हैं अब आप लोग। ये प्रॉफिट आपका कॉस्ट के ऊपर आता होता है, सॉरी यहाँ पे कॉस्ट लिखना है, तो 15% ऑफ कॉस्ट क्या होगा, 160। चले मैं बता देता हूँ इसको, बेटा देख लें, ये आपका बन जाएगा 160 तो आपकी कॉस्ट हो गई है, प्लस 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस 160 है। तो क्या आंसर आएगा 160। अगले को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा 24 इज इक्वल टू 184 आपकी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए। योर सेलिंग प्राइस शुड बी 184। जी हफीज बिल्कुल ठीक है, आपका आंसर मैंने पहले ही देख लिया था आपका आंसर। अब एक सवाल मैं इस तरह का और दे रहा हूं और आप लोग इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज 140, व्हाट शुड बी द प्राइस, 12% प्रॉफिट लेने के लिए हमें कितनी प्राइस जो है वो रखनी पड़ेगी इसकी। वन फिफ्टी सिक्स पॉइंट एट, 156.8 जो है वो आपका आंसर आ रहा है। राइट, 156.8 इज द आंसर। इसको सॉल्व इसी तरीके से करना है, आपका कॉस्ट प्लस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट आपकी 140 है प्लस 12/100 मल्टीप्लाइड बाय 140 इज इक्वल टू जो भी आपका आंसर आएगा वो आपकी जो है वो सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगी। 156.8 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है बच्चे, नेक्स्ट क्या होगी वैल्यू आपकी, व्हाट विल बी द नेक्स्ट वैल्यू। 33, वेरी गुड वेरी गुड।
वेरी गुड वेरी गुड, सब लोगों के आंसर माशाल्लाह भी गलत आ रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। वेरी गुड, गलत। देखिए बेटा, इसको मैंने आपको कल भी बताया था कि एक सीक्वेंस को थोड़ा सा ना समझ लिया करें। हम इसको रिवर्स सीक्वेंस में लेके चलते हैं। अगर 14 में से 5 माइनस करें तो क्या आंसर आएगा? 9 आएगा। 5 में से 2 माइनस करें तो क्या आंसर आएगा? 3 आएगा। 2 में से 1 माइनस करें तो क्या आंसर आएगा? 1 आएगा। अब आप एक पैटर्न पे गौर करें, जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं वो 3 का मल्टीपल आ रही है। मतलब 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में जो गैप है वो, उसमें आंसर 9 आता है। अगला जो नंबर होगा वो भी 3 का मल्टीपल होगा। मतलब 9 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो ये आपका 27। अगला जो नंबर होगा वो उसमें और इस नंबर के बीच में 27 का गैप होना चाहिए। वो कौन सा नंबर है? 27 प्लस 14 इज इक्वल टू क्या होगा? 41। आपका नेक्स्ट नंबर जो है वो 41 है। यहां पे आपने गैप के हिसाब से देखना है। यहां पर एक का गैप आया, यहां पर एक का गैप आया, यहां पर आपका 3 का गैप है। इसका मतलब ये कि वो उसने आगे जो मल्टीपल आया वो 3 आया। यहां पर कितने का गैप आया? 9 का। इसका मतलब है हर गैप को वो 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है। यहाँ पे 9 का जो भी गैप आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता है। यहाँ पर 9 का गैप आया तो 9 के गैप को मल्टीप्लाई करेगा 3 से तो क्या आ जाएगा? 27। तो यानी कि नेक्स्ट नंबर 14 के 27 नंबर्स बाद आएगा जो कि 41 है। अब इससे अगला नंबर कौन सा होगा? 27 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, आपका क्या आंसर आएगा? 81। तो 41 प्लस 81 आपका जो है वो नेक्स्ट नंबर होगा जो कि 122 बन जाएगा। ठीक है, फिर 81 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है तो जो आंसर आएगा वो अगले नंबर का गैप होगा। समझ आई है बच्चे या बस नहीं आई? एक और सवाल देता हूं, उसको करें इसी तरह का। हफीज बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। ताहिरा बच्चे बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। सबा बिल्कुल सही है आपका बेटा आंसर। उमायमा अली आपका भी बेटा ठीक है। रिजवान, नाइला सबका ठीक है। अब यहाँ पे कैसे पता चल रहा है? 19 माइनस 3 करें तो आंसर गैप आ रहा है 6 का। 13 माइनस 8 करें तो 5 आ रहा है। 8 माइनस 4 करें तो 4 आ रहा है। 4 माइनस 1 करें तो 3 आ रहा है। इसका मतलब है कि हर दफा जो है वो एक गैप बढ़ाता जा रहा है। यहाँ पर अगर 6 का गैप आया तो उसके बाद अगला नंबर वो 7 के गैप के बाद आएगा। तो राइट आंसर विल बी 26। चले बच्चे, अभी इस सवाल को यहीं पे रोकते हैं हम लोग। और आपके पास 10 मिनट की ब्रेक है। 10 मिनट के बाद हम लोग वापस आएंगे और अपनी जो है वो अगली क्लास शुरू करेंगे।